1978 ईस्वी में कलीसिया का एक नहायत अहम डॉक्यूमेंट साइन किया जाता है जिसका नाम शिकागो स्टेटमेंट ऑफ इनएरेंसी है, जो किताब मुकद्दस के लाखता होने को अफर्म करता है। और उस डॉक्यूमेंट को साइन करने वाली जो टीम है उसमें एक यंग थियोलॉजियन था, जॉन फाइनबर्ग, जो 40 साल के बाद स्क्रिप्चर के डॉक्ट्रिन के ऊपर मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव किताब तहरीर करता है। फ़रोग़े मुताला की आज की वीडियो में खुशामदीद। आज हम बड़ी अहम किताब का रिव्यू पेश करेंगे, लाइट इन अ डार्क प्लेस, द डॉक्ट्रिन ऑफ स्क्रिप्चर। ये किताब जॉन फाइनबर्ग ने तहरीर की है और ये किताब क्रॉसवे ने पब्लिश की है और ये एक सीरीज़ का हिस्सा है जिसका नाम है द फाउंडेशंस ऑफ इवेंजेलिकल थियोलॉजी। ये किताब 2018 में पब्लिश हुई और ये किताब जो बाइबल के बारे में बाइबल की तालीम है, द डॉक्ट्रिन ऑफ स्क्रिप्चर, उसको बड़ी तफसील के साथ प्रेजेंट करती है। और ये किताब इस मौजू पे जो लिखी गई किताबें हैं उनमें से वन ऑफ द बेस्ट बुक है। मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव, मोस्ट डिटेल्ड वे में ये इन कॉन्सेप्ट्स को प्रेजेंट करती है। ये किताब बड़े कॉम्प्रिहेंसिव वे में किताब मुकद्दस के मुतालिक जो 10 मौज़ूआत हैं उनको प्रेजेंट करती है। हर एक जो मौजू है उसके ऊपर जो रेलेवेंट टेक्स्ट्स हैं उनका डिटेल्ड एग्जीजेसिस किया जाता है और उसके साथ साथ जो अपोजिट व्यूज़ हैं, जो अदर व्यूज़ हैं, उनको भी प्रेजेंट किया जाता है। और फिर हर हिस्से के आखिर में मुसन्निफ़ तफसील के साथ जो ऑब्जेक्शंस हैं बिब्लिकल डॉक्ट्रिन्स के ऊपर उनको रिफ्यूट करता है, उनको रद्द करता है। पहला मौजू जिस पे जॉन फाइनबर्ग बात करता है वो है रेवलेशन, मुकाशफा। और इस पे वो नेचुरल रेवलेशन यानी जो खुदा का मुकाशफा फितरत में है और इंसान की इखलाकी इक़दार में है उसको प्रेजेंट करता है। और फिर उसके साथ साथ खुदा का ख़ास मुकाशफा जो यसू मसीह के ज़रिए, किताब मुकद्दस के ज़रिए और इसके साथ साथ मोजज़ात के ज़रिए, विजन्स एंड ड्रीम्स के ज़रिए, डिवाइन एक्ट्स के ज़रिए हम तक पहुँचता है, उसको आउटलाइन करता है। दूसरा मौजू जिसको जॉन फाइनबर्ग डिटेल के साथ प्रेजेंट करता है वो है इंस्पायरेशन ऑफ स्क्रिप्चर, कि किस तरह से किताब मुकद्दस जो है वो खुदा के इल्हाम से है, उसका सोर्स मुकम्मल तौर पे खुदा है और इसके साथ साथ खुदा इंसानों को किताब मुकद्दस को तहरीर करने के लिए इस्तेमाल करता है और इंसानों की जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी मुकम्मल है। इस तरह से किताब मुकद्दस जो है एक डुअल ऑथरशिप की सूरत में हमारे सामने आती है। यहाँ पे मुसन्निफ़ वर्बल प्लेनरी इंस्पायरेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको बड़ी डिटेल के साथ हमारे सामने रखता है कि किताब मुकद्दस का हर लफ्ज़ जो है वो खुदा की तरफ से है, उसके इल्हाम के साथ है और इसके साथ साथ पूरी किताब मुकद्दस जो है वो खुदा का इल्हाम है। तीसरा मौजू जिस पे मुसन्निफ़ बात करता है वो है इनएरेंसी और इनफेलिबिलिटी, यानी जो किताब मुकद्दस है ये खुदा का लाखता कलाम है, इसमें कोई गलती नहीं है, ये किसी भी तरह से हमारी गलत रहनुमाई नहीं करती, बल्कि जब भी हम किताब मुकद्दस को सही तौर पे उसके सियाक़ो सबाक़ के साथ, पूरी मालूमात के साथ पढ़ते हैं तो हम हमेशा दुरुस्त नतीजे पे पहुंचते हैं। चौथा मौजू जिस पे मुसन्निफ़ बात करता है बड़ा सिग्निफिकेंट और बड़ा यूनिक है और आम तौर पे बहुत सारी जो दूसरी किताबें हैं इस मौजू पे वो इसको मिस करती हैं। वो मौजू है कि जो स्क्रिप्चर है वो अथॉरिटेटिव है, जो डिवाइन अथॉरिटी बाइबल के पास है, क्योंकि वो खुदा की तरफ से है, इसलिए खुदा के पास ये राइट है कि वो अपने लोगों को गाइड करे कि उन्हें फेथ के लिए और प्रैक्टिस के लिए किन बातों पे ईमान रखना है। ये सारी बातें बाइबल हमें प्रेजेंट करती है। पांचवा मौजू जिसको मुसन्निफ़ बड़ी तफसील के साथ हमारे सामने पेश करता है वो कैनोनिसिटी ऑफ स्क्रिप्चर है, यानी किताब मुकद्दस में जो किताबें हैं, जो फहरिस्त हमारे पास है वो मुकम्मल तौर पे दुरुस्त है। और इस मौजू को पेश करने के लिए 4 चैप्टर्स जो है, एक पूरा सेक्शन जो है वो तहरीर किया गया है। पुराने अहदनामे की कैनोनिसिटी, नए अहदनामे की कैनोनिसिटी और फिर तफसील के साथ किस तरह स्क्रिप्चर जो है अपनी कैनोनिसिटी की गवाही हमारे सामने रखता है, इस सारी बात को पेश किया गया।
छठा मौजू जो हमारे सामने रखा जाता है इस किताब में वो इल्यूमिनेशन का डॉक्ट्रिन है, यानी किस तरह से खुदावंद का पाक रूह जो है वो हमारी रहनुमाई करता है कि हम किताब मुकद्दस को समझ सकें। यहाँ पे जब मैं इस किताब का मुताला कर रहा था तो मैंने ये चीज़ बड़ी गहराई के साथ सीखी कि आम तौर पे जब हम किताब मुकद्दस में इल्यूमिनेशन की बात करते हैं, उसके रोशन किए जाने की बात करते हैं, तो हमारा कॉन्सेप्ट आम तौर पे यही होता है कि पाक रूह जो है वो किताब मुकद्दस को रोशन करता है हमारे सामने ताकि हम उसे समझ सकें। मेरे अजीज़ों, ऐसा नहीं है। किताब मुकद्दस तो खुद रोशनी है, तो उसे रोशन किए जाने की ज़रूरत नहीं है। असल में जब पाक रूह रोशन करता है तो वो हमारे जहनों को और हमारे दिलों को मुनव्वर करता है ताकि हमारी जो आँखों के आगे अंधेरा है वो ख़त्म हो और हम किताब मुकद्दस की रोशनी को देख सकें। इस बात को इस किताब का मुसन्निफ़ बड़ी खूबसूरती के साथ पेश करता है। सातवां मौजू जिस पे इस किताब में बात की जाती है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ क्लैरिटी ऑफ स्क्रिप्चर, कि किस तरह से किताब मुकद्दस जो है जिस चीज़ को भी हमारे सामने पेश करती है उसको हम आसानी के साथ समझ सकते हैं। किताब मुकद्दस की बुनियादी तालीम जो है, जो इसका बुनियादी पैगाम है, गॉस्पल मैसेज जो है वो क्लियर है, वाज़े है और हम उसे समझ सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि किताब मुकद्दस में कुछ बातें मुश्किल हैं, हमें असातिज़ा की ज़रूरत होती है, हमें गहरे मुताला की ज़रूरत होती है ताकि हम उन बातों को भी समझ सकें, लेकिन इसका बुनियादी पैगाम वाज़े और सादा है। आठवां मौजू जो मुसन्निफ़ हमारे सामने पेश करता है वो है एनिमेशन ऑफ स्क्रिप्चर, कि किस तरह से किताब मुकद्दस एक कुव्वत रखती है, एक पावर रखती है हमें तब्दील करने के लिए, हमें ट्रांसफॉर्म करने के लिए। खुदा ने जिस मकसद के लिए अपने कलाम को मुकर्रर किया है, खुदा का कलाम उस मकसद को पूरा करता है। नाइन्थ टॉपिक जो ये किताब हमारे सामने रखती है वो है सफिशेंसी ऑफ स्क्रिप्चर्स, यानी जो किताब मुकद्दस है उसमें हमारे ईमान के लिए और हमारी अमली ज़िंदगी के लिए जो कुछ भी चाहिए वो मौजूद है। बाइबल हमें मुकम्मल तालीम देती है ताकि हम खुदा को जान सकें और एक अच्छी मसीही ज़िंदगी गुजार सकें। आखिरी मौजू जिसको ये किताब ज़ेर बहस लाती है वो है प्रिजर्वेशन ऑफ स्क्रिप्चर, यानी खुदा का कलाम जो है अपनी सही हालत में महफूज है। हमारे हाथों में जो बाइबल मुकद्दस है उसको खुदा ने अपनी प्रोविडेंस के साथ मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ प्रिज़र्व किया है और हमारे पास खुदा की सच्चाई मौजूद है और हम उसके वसीले से खुदा को जान सकते हैं और उसके वसीले से जो अंजील का पैगाम है उसे दूसरे लोगों तक लेके जा सकते हैं। इस वीडियो के आखिर में मैं चंद कोटेशंस आपके सामने इस किताब में से रखूँगा जो आपको एक हल्का सा आइडिया देंगे कि ये किताब कितनी दिलचस्प, खूबसूरत और वसी है। जॉन फाइनबर्ग तहरीर करता है, Revelation was necessary because even before the fall, Adam and Eve were finite intellectually, morally and spiritually। यानी जब इंसान गुनाह में गिरता है इससे पहले भी इस बात की ज़रूरत थी कि खुदा अपने आप को ज़ाहिर करे, मुकाशफा दे, क्योंकि जो इंसान है वो फितरती तौर पे महदूद है। डॉक्ट्रिन ऑफ अथॉरिटी ऑफ स्क्रिप्चर को पेश करते हुए मुसन्निफ़ तहरीर करता है, Scripture is authoritative then because as the word of the supreme authority in the universe, God, it has the right to command thought and behavior, and its divine author has the right and power to enforce compliance। किताब मुकद्दस जो है वो हमारी ज़िंदगी पे इख्तियार रखती है क्योंकि ये उस खुदा की तरफ से है जो हमारी ज़िंदगियों पे इख्तियार रखता है और खुदा हुक्म देता है कि किस तरह से हमने अपने ख़यालात को और अपने रवैये को उसकी तालीम के मुताबिक ढालना है। और खुदा के पास ये इख्तियार भी है कि वो हमसे इस कलाम के बारे में पूछे और इसे हमारी ज़िंदगियों में लागू करवाए। एनिमेशन ऑफ स्क्रिप्चर के बारे में लिखते हुए मुसन्निफ़ लिखता है, एज बिलीवर्स फीस्ट ऑन गॉड्स वर्ड, लर्न इट एंड इंटरनलाइज इट, दे शुड बिकम इंक्रीजिंगली लेस enamored with sin and its temptations and more determined to live a godly life. When that happens, they become increasingly sanctified, that is set apart from sin unto God and righteousness। ये किताब मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। ये किताब हर एक बाइबल के स्टूडेंट को
اور جو تھیولوجینز ہیں ان کو لازمی پڑھنی چاہیے۔ یہ کتاب لائٹ کے میٹافور کو بڑی خوبصورتی سے یوز کرتی ہے، کس طرح سے خدا روشنی ہے، کس طرح سے خدا نے روشنی کو تخلیق کیا، کس طرح سے خدا نے اپنی نجات کی روشنی لوگوں کے سامنے رکھی، اور پھر جو اس کا مکاشفہ ہے جو ان ساری باتوں کو پیش کرتا ہے وہ کس طرح سے ہمارے لیے راہ کی روشنی ہے۔ مجھے امید واثق ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اوروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ جو اچھی چیز آپ تک پہنچی ہے وہ آپ تک محدود نہ رہے۔